ज्वाइंट अकाउंट होल्डर ए और बी मिलकर यदि आप अकाउंट खुलवाते हो तो शेयर जो है इक्वल बटेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। 9,250 रुपए महीना सीधा आपके अकाउंट में यानी कि आपके खाते में। और यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। तो आप स्मार्ट इन्वेस्टर यदि आप बन जाते हैं तो 13,000 रुपये महीना आपके सेविंग अकाउंट में आप पा सकते हैं। तो आखिर 13,000 रुपये महीना आपके सेविंग अकाउंट में कैसे आप पा सकते हो? बेहतरीन वीडियो है। यदि पोस्ट ऑफिस में आपका भी पैसा इन्वेस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में तमाम तरीके की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, आरडी स्कीम है, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करूंगा मंथली इनकम स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्रिकल रिटर्न की, यानी कि यह पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रहा है आप यहां से देख सकते हैं। सिंस इंसेप्शन 2010 से पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 8 से 9% के बीच में। 2010 से लेकर 14 के बीच में 8 से 9% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट था। 2015 में 8.4% और 2016 से 17 के बीच में आप देख सकते हैं। 2018 से 19 के बीच की अगर बात की जाए तो 7.7% का इंटरेस्ट रेट था। और यहाँ पे बात की जाए 2020 से 21 के बीच में तो 4.7% है। 2022 में 6.6% से लेके 7% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट था। कि करंट इसका इंटरेस्ट रेट क्या है तो 7.4% है, जो कि एनुअल पेएबल है। यदि आप इस स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यह ब्याज जो है ये आपका एनुअली है, कि साल का जोड़ा जाएगा। मंथली इनकम स्कीम, इस स्कीम के बारे में बात करें तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि सर यह स्कीम कितने साल के लिए है और इस स्कीम में क्या क्या ड्रॉबैक है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे आपका 2% पैसा 1% पैसा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं कि 5 ईयर के लिए यह स्कीम है। बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो 1/1/2025 से 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। और मिनिमम यदि आपके पास 1 लाख 2 लाख 9 लाख इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप 1,000 रुपये भी इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50,000 रुपये भी कर सकते हैं, 1 लाख रुपये या कितना भी आप कर सकते हैं, या फिर 15 लाख रुपए से नीचे नीचे आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैक्सिमम जो लिमिट है 15 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पे टर्म और कंडीशन क्या है कि ए और बी मिलकर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे बात करें सिंगल अकाउंट होल्डर की तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं पर्सन अकेला, सिंगल अकाउंट होल्डर। यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है पोस्ट ऑफिस का कि अगर एक व्यक्ति अकेला 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे 18 लाख रुपए होनी चाहिए थी ना? कमेंट करके आप बताना। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर ए और बी मिलकर यदि आप अकाउंट खुलवाते हो तो शेयर जो है इक्वल बटेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने जो इन्वेस्ट किया था तो इसका आधा करके 7.5 लाख रुपए ए को मिलेगा, 7.5 लाख रुपए बी को मिलेगा 5 साल बाद। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है हर महीने 9,250 रुपए मिलेगा, वो भी 2 व्यक्ति में बटेगा आधा आधा। 4,625 रुपए पर्सन ए को और 4,625 रुपए पर्सन बी को। यहां तक तो ठीक है। अब जानते हैं कि खाता कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकता है। तो पहला है 18 साल प्लस वाला व्यक्ति, कोई भी। आपकी उम्र यदि 18 साल हो चुका है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं इस स्कीम के तहत। दूसरा है ज्वाइंट अकाउंट ए और बी सी मिलकर, लेकिन इनकी उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए। 3 व्यक्ति मिलकर भी यह अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ज्वाइंट अकाउंट ए और पर्सन बी मिलकर भी, लेकिन उनकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो आप यह स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हो। माइनर अंडर 18 ईयर, यदि आप 18 साल से आपकी उम्र कम है तो उस कंडीशन में पेरेंट्स के देखरेख में, गार्जियन के देखरेख में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो फिजिकली डिसेबिलिटीज है, कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो उस कंडीशन में गार्जियन के देखरेख में आप अपना अकाउंट जो है ऑपरेट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपने जान लिया 7.4% है। अब इसमें कुछ टर्म और कंडीशन, इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि ब्याज का पैसा पूरा महीना कंप्लीट होने पर ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन इन्वेस्ट रखा उसके बाद सोचोगे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। ब्याज का पैसा क्लेम नहीं करने पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा।
इसको आप ऐसे समझिएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने मंथली इनकम स्कीम के तहत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस महीने पैसे की जरूरत नहीं है, अगले महीने पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये पैसा जुड़ जाने दो, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। कहीं आप सोच रहे हो कि उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, तो ऐसा एक्स्ट्रा इनकम आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, तो आप क्लेम कर लीजिएगा हर महीने। प्री मैच्योर क्लोजर की बात की जाए, अभी प्री मैच्योर क्लोजर क्या होता है कि आपने अकाउंट खुलवा लिया और कहीं से आपने म्यूचुअल फंड की वीडियो देख ली या कहीं आपको लगा उस पैसे की जरूरत है और आपको पैसे को निकालना है, तो आप समय से पहले अकाउंट को क्लोज करना चाहोगे, तो उस कंडीशन में क्या टर्म और कंडीशन है इसको आप देखिएगा कि 1 साल से पहले अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी भी XY डेट को ओपन करवाया अकाउंट, तो फ्रॉम द ओपनिंग डेट वहां से लेके 1 साल के बीच में, यानी कि पहले अकाउंट को बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात, 1 से लेके 3 साल के बीच में यदि आप अकाउंट को बंद करते हैं तो उसमें 2% प्रिंसिपल अमाउंट में से आपका पैसा माइनस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। यदि आप 3 से 5 साल के बीच में अकाउंट को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो उस कंडीशन में 1% पैसा जो है, 1% पैसा प्रिंसिपल अमाउंट में से आपका माइनस होकर ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो हर महीने तो पे हो जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस के बाद कुछ बचेगा नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि ये जो 1% पैसा 2% पैसा जो माइनस करके दिया जाएगा प्रीमेच्योर क्लोजर पे, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा आप टर्म और कंडीशन लिख देते कि चलिए मंथली तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप अगर क्लोज करना चाहोगे तो हमें 15 दिन पहले आपको इंटीमेसी देना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा, और 15 दिन के बाद ही आपका अकाउंट क्लोज होगा। 15 दिन का जो भी ब्याज मिलेगा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर ऐसा कर देते, क्योंकि भाई दर्द होता है, 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 2% 1% अगर प्रिंसिपल में से अगर माइनस होता है तो लोगों को बड़ा दर्द होता है। होता कि नहीं होता है, कमेंट करके आप जरूर बताना, और क्या क्या व्यूज है आपका जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर उन पोस्ट ऑफिस तक ये वीडियो अगर पहुंचेगी तो आपकी आवाज उठेगी, आप लोगों को फायदा हो सकता है, स्कीम में कुछ चेंजेस वगैरह भी हो जाए, है ना। कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो A और B मिलकर यदि आप अकाउंट को ओपन करते हैं, 15 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं, तो मंथली 9,250 रुपए आपको मिलेगा। और यदि आप इस स्कीम को 5 साल तक कंप्लीट रखते हैं 7.4% के दर से, तो 15 लाख रुपए जो मूलधन है आपका, उसमें से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट होने पर सिंगल अकाउंट अब पर्सन यदि 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मंथली जो ब्याज का पैसा मिलेगा, जो कि फिक्स्ड है, कोई कटौती नहीं, तो कितना मिलेगा? 5,550 रुपए मंथली मिलेगा। यदि आप इस स्कीम को पूर्ण रूप से रखते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो 7.4% के इंटरेस्ट से आपका 9 लाख रुपए पूरा आपके सेविंग अकाउंट में दिया जाएगा। कोई भी मूलधन में से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। अब सवाल ये आता है कि यदि आपका 9,250 रुपए से महीने का गुजारा नहीं हो सकता, 5,550 में से आपका महीने का गुजारा नहीं हो सकता है, और यदि आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो किस प्रकार से यदि आप 9 लाख रुपए 15 लाख रुपए बैलेंस म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं या एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, उन म्यूचुअल फंड ने 10 से 15% के बीच में रिटर्न दिया हुआ है इस गिरी हुई मार्केट में भी। लाइव अभी पास्ट का रिटर्न आप देख सकते हैं कि ऑल एएमसी है 13,000 रुपए महीना आप लेते हैं, लिया है जिन लोगों ने, ये बता रखा है, पास्ट का रिकॉर्ड है। कैटेगरी है हाइब्रिड एग्रेसिव, मंथली 13,000 रुपए, 15 लाख रुपए लमसम किया 5 साल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ICICI प्रोड्यूशनल फंड है, जो कि 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, 13,000 रुपए महीना लिया इस फंड से। टोटल आपने विड्रॉ किया, SWP को मंथली पेंशन बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,60,000 रुपए आपने टोटल विड्रॉ कर लिया। और करंट वैल्यू की बात की जाए, उसके बाद भी आपका जो 15 लाख रुपए बढ़कर 21,28,000 रुपए बनाकर, यानी कि 13% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड देख सकते हैं आप, 15 लाख रुपए लमसम किया वन टाइम, 13,000 रुपए मंथली आपने लेना चालू किया, और यहाँ पे 15,60,000 रुपए टोटल 5 साल के ड्यूरेशन में ले लिया आपने। उसके बाद करंट वैल्यू आपका बन चुका है 19,90,000 रुपए, 12% का रिटर्न। DSP एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 15 लाख रुपए वन टाइम जमा किया, 13,000 रुपए महीना लेना चालू किया, 15,60,000 रुपए आपने विड्रॉल किया, 16,89,000 रुपए बचा हुआ 11% के हिसाब से। तो देखा ओवरऑल 10% से लेके 15% के बीच में ये रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसी प्रकार से यदि आप SIP, लमसम, SWP किसी भी फंड से लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा, वहां पे बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। KYC कंप्लीट करके आप मिनिमम SIP हर महीने 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। याद रखिएगा, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे देखरेख में पैसा इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।
अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।